हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति की तरफ से आने वाली उनकी सबसे पॉपुलर हैचबैक जो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। तो अगर आपको पता होगा, जो स्विफ्ट है वो काफ़ी स्पोर्टी भी है और स्पोर्टी गाड़ी होने के बावजूद इसमें आप निकाल सकते हैं बेहतरीन माइलेज। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं इसका सीएनजी वेरिएंट, जो एक्चुअली जो पेट्रोल वेरिएंट है वही इसमें आज बहुत अच्छी माइलेज देता है, पर मारुति ने उससे भी अच्छा यहाँ पे इसमें सीएनजी वेरिएंट को भी लॉन्च कर दिया था। स्विफ्ट के लॉन्च होने 4 महीने के बाद आप स्विफ्ट सीएनजी भी ले सकते थे, तो अभी यही वेरिएंट है ये सीएनजी का। तो आपको अगर बात करते हैं सीएनजी में, आपको रिडिकुलस माइलेज मिलता है। यहाँ पे जो कंपनी क्लेम करती है वो ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर्स पर केजी का आपको यहाँ पे क्लेम करती है कंपनी। और पेट्रोल में भी आप आराम से 20 से 22 का माइलेज आराम से इसमें से निकाल सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कौन से वेरिएंट्स में आपको सीएनजी आता है। तो पहली बात तो ये आता है आपको VXI, फिर आता है इसका नया वेरिएंट VXI ऑप्शनल, फिर आता है ZXI बेस, LXI और टॉप ZXI प्लस में आपको सीएनजी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये है इसका VXI वेरिएंट, VXI मैनुअल, इसमें कोई भी ऑटोमेटिक नहीं आता। सीएनजी में पेट्रोल के साथ आप 5 स्पीड का AMT ज़रूर ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके लुक्स के साथ। तो यहाँ पे ये पूरा फ्रेश पिछले साल लॉन्च हुई थी, तो यहाँ पे सेम वही डिज़ाइन है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं हैलोजन की हेडलैम्प, प्रोजेक्टर बेस में दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इंडिकेटर्स। जो DRLs है यहाँ पे आपको VXI और VXI वेरिएंट में नहीं दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ एक सिल्वर फिनिश दी गई है। नीचे भी आपको कोई भी फॉग लैम्प्स नहीं देती है कंपनी, वो सिर्फ आपको आएंगे ZXI प्लस में। अगर हम बात करते हैं ग्रिल की, तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल दी गई है, विच इज़ गुड, क्योंकि अगर बेस वेरिएंट की अगर बात करते हैं वहाँ मैट फिनिश मिलती है, पर यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है। ये है इसकी ओवरऑल लुक। अब बात करते हैं इसकी इंजन के बारे में। तो ये है इसका नया इंजन, मतलब स्विफ्ट के साथ एक्चुअल पूरा नया इंजन आया था। पहले 4 सिलेंडर आता था, अब ये इसका 3 सिलेंडर का Z सीरीज़ का ये इंजन है। 67 bhp निकलता है और करीबन इसमें थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो पेट्रोल है वो करीबन 83 bhp निकलता है, ये करीबन 67 bhp निकलता है। पर सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको माइलेज है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। 3 सिलेंडर इंजन है, तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी दिया गया है। काफ़ी साइलेंट है वैसे इंजन, फिर भी यहाँ पे इंसुलेशन देके मारुति ने बहुत अच्छा काम किया है। पर इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट वही है कि इसमें आप रिडिकुलस माइलेज इसमें से निकाल सकते हैं। करते इसकी साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आप इसका साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। 3.8 मीटर्स की इसकी लेंथ है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इसमें कोई भी आपको शार्क फिन एंटीना नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको माइक्रोवेव एंटीना दिया जाता है। और ओवर इवेंट्स की सबसे एक अलग बात क्या है कि VXI में आप इसे फोल्ड नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ पे आपको हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, मतलब हाथ का इस्तेमाल करना है। ये आप एडजस्टमेंट ज़रूर इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, पर ये आपको हाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको VXI ऑप्शनल में रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, जो आपको VXI में नहीं दिया गया है। व्हील्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिए जाते हैं 14 इंच की ये व्हील्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 इंचज़ के व्हील हैं, 165/80R 14 इंच की लेंथ है। व्हील कैप्स के साथ आते हैं, यहाँ पे आपको व्हील कैप्स दिए गए हैं इसमें। और यहाँ पे आपको आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। पीछे की अगर हम बात करते हैं सेफ्टी की, तो यहाँ पे आपको अच्छी बात क्या है कि स्विफ्ट में आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आते हैं। VXI लो, LXI लो, कौन सा भी वेरिएंट लो, आपको जो 6 एयरबैग्स हैं वो स्टैंडर्ड दिए गए हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है यहाँ पे, पर अच्छी बात क्या है कि प्रॉपर 3 पॉइंटर सीट बेल्ट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब ये सीट एकदम ही पीछे कर दी, इसलिए कोई ये स्पेस नहीं दिख रहा है, पर इतना कोई पीछे नहीं करता। ये आप देख सकते हैं आइडियल लेंथ है, क्योंकि ये मैंने खुद ब खुद काफ़ी पीछे की और वो रिक्लाइन भी करके रखी है, इसलिए स्पेस नहीं दिख रहा है। और हम बात करते हैं हेडरूम की, तो वो मेरी जैसे कोई ले तो बहुत अच्छा है, मतलब आप देख सकते हैं कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। 6 फुट वाला शायद थोड़ा कम मिल सकता है हेडरूम। अगर हम बात करते हैं इसकी मेन हाईलाइट की, जो है CNG, तो इसका भी उसका जो फिलिंग है वो अभी यहाँ पे अलग सा दिया गया है, पहले की स्विफ्ट तरह ही। पर अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे भी लॉक कर सकते हैं, पहले की स्विफ्ट में आप ये लॉक नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसे आप अभी चाबी से लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने अभी निकाल दिया, नहीं तो पहले कोई भी निकाल सकता था, और वे ऐसे कुछ यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। CNG का क्या है, 55 लीटर्स का यहाँ पे आप गैस इक्विवेलेंट ऑफ वाटर भरा सकते हैं। 6 से 7 kg आराम से आ जाता है। VXI वेरिएंट है, डिफॉगर्स है, कोई भी वाइपर्स नहीं, हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है। अगर हम बात करते हैं टेल लैम्प्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको C शेप के LED टेल लैम्प्स दिए गए हैं और नीचे आपको मिलते हैं इसमें इंडिकेटर्स।
तो क्या है कि यहाँ पे आपको टेल लैम्प्स, अच्छी बात है कि बेस वेरिएंट से ही एलईडी के मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सेंसर्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, उसमें कोई भी कंजूसी नहीं है, पर रिवर्स कैमरा यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। अब आते हैं इसके मेन, इसके हाईलाइट पे, वो है इसका सीएनजी का सिलेंडर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें जो कंपटीशन है वो टियागो आती है, फिर नियोस आती है, उसमें अभी डुअल सिलेंडर देना चालू किया है, पर अभी भी इसमें आपको एक पूरा बड़ा सिलेंडर दिया गया है। और जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, अब वो निकाल दिया है एक्चुअली कुछ रीज़न से, पर वो मिलता है पर अभी इधर नहीं है। पर इतना कुछ यहाँ पे आपको बूट स्पेस दिया गया है, और पार्सल शेल्फ भी कंपनी से ही आती है। तो आप देख सकते हैं 55 लीटर्स इक्विवेलेंट ऑफ वाटर का आप इसमें भर सकते हैं, बाटले में गैस, और चला सकते हैं, सिर्फ चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते ही जाओ। और पेट्रोल का यहाँ पे आपको मिलता है इसमें फ्यूल, जो भी है वैसे यहाँ पे आपको दिया गया है। और अब चलते हैं आगे, और आगे के फीचर्स इसमें देख लेते हैं। हम बात कर लेते हैं स्विफ्ट सीएनजी की इंटीरियर के बारे में। VXI है ये वेरिएंट, VXI ऑप्शनल नहीं, क्योंकि ऑप्शनल में एक अलग आता है कि यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर आता है, तो ये है इसका VXI वेरिएंट। अंदर जाके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा, ये है इसका पूरा इंटीरियर। सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए आप अगर आप देखोगे तो इस पर आप सीट कवर नहीं चढ़ा सकते। वो क्योंकि इसमें आते हैं स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स। और अगर हाइट की अगर बात करते हैं तो देयर इज़ नो हाइट एडजस्टमेंट, तो आपको जैसे है वैसे आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, आगे पीछे आप सिर्फ कर सकते हैं। की इंसर्ट कर लेते हैं और VXI का इंटीरियर पहले देख लेते हैं क्या है कैसा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पे आपको एनालॉग डिजिटल क्लस्टर दिखेगा इसमें। तो जो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये CNG और पेट्रोल का भी दिखा रहा है कि किस पे गाड़ी है। यहाँ भी ये ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये CNG पे है। CNG का ऑलमोस्ट फ्यूल टैंक भी है, फुल टैंक भी है। यस, बट CNG इज़ देयर। म्यूट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। यहाँ पे डंडी अभी भी दी गई है, जिसे आप ट्रिप और वो सब सेट कर सकते हैं। ये जो डिस्प्ले है ये ब्लैक एंड वाइट है, जो अपर वेरिएंट्स में आपको कलर डिस्प्ले आती है, बाकी का सेम ही है। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करते हैं तो डी कट वाला ही स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको दिया गया है, विच इज़ गुड। जहाँ पे आपको जो ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स है वो दिए गए, जो इसकी टच स्क्रीन को हम कंट्रोल इधर से कर सकते हैं, मोड चेंज करने के लिए, आवाज़ बंद करने के लिए, या कॉल काटे या उठाने के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वाइपर के कंट्रोल्स, और आपको यहाँ पे दिए गए हैं इसमें इसके हेडलैम्प के कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प से ऑटो वाइपर्स, ऐसी चीज़ कोई नहीं दी गई है। CNG और अगर आपको पेट्रोल में स्विच करना है तो यहाँ पे आपको दिया गया है इसका स्विच, और ये इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है। ऑल 4 पावर विंडोज़ है। ORVM का एक सीन क्या है कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए एडजस्ट तो हो रहा है, पर इसे आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड नहीं कर सकते, जो इस आपको VXI ऑप्शनल में दिया गया है। इसे यहाँ पे आपको हाथ से ही वो बंद करने पड़ेंगे। स्क्रीन पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी अच्छी खासी एक टच स्क्रीन है 7 इंच के अराउंड, जिसमें आप, अच्छी बात क्या है कि वायरलेस एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पे कोई ऐसा ब्राउज़ करने जैसा कुछ नहीं, ये सिर्फ आप ऐसे सेट कर सकते हैं जो भी आपको देखना है। पर अच्छी बात क्या है कि अभी भी आपको वायरलेस मिल रहा है, ऐसे नहीं कि वायरलेस एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले इन्होंने नहीं दिया है। ये है इसके AC की कंट्रोल्स। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है 12V का चार्जिंग सॉकेट और एक USB पोर्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। फ़ोन रखने के लिए स्पेस, 2 कप होल्डर्स, और ये है इसका मक्खन 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। जिसकी बात अगर हम करते हैं तो ये इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं दिया गया, सिर्फ आप मैनुअल ही ले सकते हैं। रिवर्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको रिवर्स के सेंसर्स दिखेंगे। यहाँ पे ये मैनुअल हैंड ब्रेक। अगर हम बात करते हैं ऊपर, यहाँ पे आपको गया है डे नाइट वाला IRVM। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है एक मिरर, और ड्राइवर की साइड पे आपको दिया गया है एक टिकट होल्डर। यहाँ पे कैबिन लाइट्स वो आपको हैलोजन में दी गई है। तो आप अगर आप देख रहे हैं, ये फिट एंड फिनिश, और ये पूरी गाड़ी रीडिज़ाइन हुई थी पिछले साल, तो वही है, उतने कुछ चेंजेस नहीं है। ये CNG वाला वेरिएंट एक्चुअली बाद में लॉन्च किया था मारुति ने। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लव बॉक्स भी डिसेंट साइज़ का दिया गया है। अगर हम बात करते हैं स्पीकर्स की, तो यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स यहाँ पे आपको कंपनी ने दिए हैं। टच स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी यूज़ है। अब आते हैं इसकी मेन प्राइसिंग पे। तो अगर आप पेट्रोल से इसे कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट 90,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 7,30,000 पेट्रोल मैनुअल का प्राइस आता है। एक्स शोरूम इसकी प्राइस आती है करीबन 8,20,000। एक्स शोरूम ऑन रोड करीबन 9 सवा 9
ऑन रोड करीबन आपको ये 9.25 लाख की पड़ती है, जो भी एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। 9.25 लाख की आपको ये VXI CNG मिलती है। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक आता है VXI, फिर आता है VXI ऑप्शनल, फिर आपको आता है ZXI। टॉप एंड और बेस में आपको CNG का ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब ZXI प्लस और LXI में आपको कोई भी CNG का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। तो यही थी इसकी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।